जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ दी वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स कब मनाया जाता है? तो कई जगह पर आपको विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी देखने को मिलेगा। तो चाहे आपसे स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात की जाए या फिर आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात की जाए, दोनों एक ही हैं और ये प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और जो भी हमारे इंडिजिनस पीपुल हैं उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इसके अलावा पर्यावरण को संरक्षित करने में इन स्वदेशी लोगों का जो योगदान है उन योगदानों को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी है, तो इस बार की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल रेजिलियंस। ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि बात हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसने किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है आईआईटी दिल्ली के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारे पूरे देश में राजमार्ग हैं उन सभी राजमार्गों की जो डेटा प्रबंधन प्रणाली है उसको आधार बना के यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के जो भी रिसर्चर्स हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद करेंगे कि वह एक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस को स्थापित कर सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो NHAI एक्ट 1988 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और अध्यक्ष इसके हैं सुखवीर सिंह संधू। और कल हम लोगों ने आईआईटी गुवाहाटी के बारे में डिस्कस किया था कि इसके द्वारा मेटा ग्रिड नाम से एक नैनो पार्टिकल भी बनाया गया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो की जो क्विज है वह आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाया करेगी। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मॉरिशस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल यहाँ पर जापान देश का एक जहाज था जिसका नाम है MV वाकाशियो। तो किसी कारणवश से 25 जुलाई से ये फंसा हुआ है हिंद महासागर में, और जब ये मॉरिशस के पास में था तो उसी समय जो जहाज का निचला हिस्सा है उसमें कुछ दरारें पड़ गई और इन दरारों के कारण तेल का यहाँ पर रिसाव होने लगा। तो इस रिसाव के कारण जो पूरा इकोसिस्टम है मॉरिशस के पास में उसके ऊपर एक खतरा उत्पन्न हो गया है। और मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि आप इस समस्या से मॉरिशस को निजात दिलाएं। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं मॉरिशस की, और इसी के पास में आपको मिलेगा रीयूनियन आइलैंड। तो ये है फ्रांस का, इसीलिए मॉरिशस ने मुख्य रूप से यहाँ पर फ्रांस से अपील की है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा यहाँ पर मदद का आश्वासन भी दिया गया है। बात करते हैं मॉरिशस की, तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट लुइस में मिल जाएगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। और अभी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में एक नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन हमारे पीएम ने वहाँ के पीएम के साथ में मिल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल हरियाणा राज्य के एक मंत्री हैं सरकार में जिनका नाम है अनिल विज। तो इनके द्वारा जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं वहाँ पे विकास के कार्य जो भी हैं उन सभी कार्यों के प्रबंधन के लिए और किस प्रकार से उस कार्य को किया जा रहा है इसकी निगरानी के लिए कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस बीमा कंपनी ने
यस बैंक के 4.32% शेयर का अधिग्रहण किया। तो यहां पर अधिग्रहण किया है LIC ने, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यस बैंक की बात करते हैं तो अभी तक LIC का इसमें कुल मिलाकर के 0.75% शेयर था, यानी कि अगर पूरा शेयर 100% है तो उसमें अभी तक LIC का 0.75 था। तो इन्होंने 4.3223% और शेयर खरीद लिए, जिससे इनका कुल शेयर बढ़ करके 4.98% हो गया है। LIC की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। वहीं पर यस बैंक की बात करते हैं तो राणा कपूर के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष हैं सुनील मेहता और इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और पंजाब हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हरदयाल इसके नए MD और CEO बन गए हैं। महिंद्रा राजपक्षे ने डैश डैश बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो इन्होंने चौथी बार श्रीलंका के PM के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। महिंद्रा राजपक्षे के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2006 से लेकर के 2015 तक श्रीलंका के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि 10 वर्षों तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और इन्हीं के भाई हैं गोतबाया राजपक्षे, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो गोतबाया राजपक्षे ने यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनकी पार्टी कौन सी है? तो पार्टी है श्रीलंका पोडुजन पेरामुना। अभी 5 अगस्त को यहाँ पर हुए चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें कुल मिलाकर के 225 सीटों में से 185 सीटें जीत ली है यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजन पेरामुना ने। तो ध्यान रखिएगा पार्टी का नाम, क्योंकि कई बार पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है। और ये चौथी बार यहाँ पर बन गए हैं श्रीलंका के PM। श्रीलंका की आपको 2 राजधानी देखने को मिलेंगी। एक तो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, जो कि इसकी मेन राजधानी है, और एक इसकी है कॉमर्शियल कैपिटल, जो कि आपको मिलेगी कोलंबो शहर में। किस राज्य की सरकार ने अधिक पिछड़े समूह के लोगों के लिए न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है राजस्थान की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान में कुछ अति पिछड़े समुदाय हैं, जैसे कि गुर्जर हो गया, गणरिया हो गया, इसके अलावा अन्य कुछ समुदाय हैं जिनके द्वारा काफ़ी समय से सरकार के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जो भी राजस्थान में न्यायिक सेवा है, यानी कि जुडिशियल सर्विसेज हैं, उनमें हमको 1% आरक्षण दिया जाए। तो अब राजस्थान की सरकार के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, यानी कि राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज रूल 2010 में संशोधन किया गया, और इस संशोधन के बाद में 1% के बजाय इन्हें 5% आरक्षण दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगस्त 2020 में किसने 1 सप्ताह के लिए गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो PM के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा PM ने जो राजघाट है दिल्ली में, वहाँ पर गांधी स्मृति में स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी किया है। और ध्यान रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत को 2022 तक स्वच्छ बनाने का लक्ष्य PM के द्वारा रखा गया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्चतम दरों के निर्धारण के लिए एक समिति गठित की? तो ये समिति गठित की गई है GK पिल्लई की अध्यक्षता में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो मार्च 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी, और योजना का नाम क्या था? तो इसका नाम था रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इस योजना की घोषणा की गई थी, और इस योजना ने स्थान किसका लिया था? तो इसने स्थान लिया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब ये जो पहले वाली योजना थी, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई थी या जो भी नियम थे वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी थोड़े से विरुद्ध थे। तो इसीलिए
केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई थी जिसका नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी कि निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व कर में छूट की योजना। तो इसी के अंतर्गत अब जो भी उच्चतम दर हैं उनके निर्धारण के लिए केंद्र सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत यहाँ पर जी के पिल्लई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इनमें 2 अन्य लोग हैं, गौतम राय और वाई जी परांदे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं RODTEP योजना की, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि जो भी निर्यातकों के द्वारा शुल्क और कर लगाए जाते हैं, ऐसे कर जो जीएसटी में शामिल नहीं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाए। जैसे कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले वाहन होते हैं उनके ऊपर वैट लगता है या फिर मंडी टैक्स लगता है, तो इन सभी के ऊपर किस प्रकार से दरों का निर्धारण किया जाए, इसी के लिए जी के पिल्लई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और केबी कामत के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। इनकी अध्यक्षता में आरबीआई के द्वारा कोविड-19 के कारण जो भी तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनके लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ये है 5 सदस्यीय समिति और जी के पिल्लई जी वाली है 3 सदस्यीय समिति। अगस्त 2020 में किस निकाय ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल हमारे देश में आपने देखा होगा कि ट्रेन की जो समय है वह कभी भी आप कह सकते हैं नियत नहीं है। कोई भी ट्रेन आपको टाइम से आते हुए नहीं मिलेंगी। इस समय कोविड-19 के कारण देश में काफ़ी कम ट्रेनों का संचालन हो रहा है और इसी क्रम में 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने इतिहास भी बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि कुल मिलाकर के देश में चलने वाली 201 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पहुंची। तो ज़्यादातर जो हमारी ट्रेनें होती हैं वो आपकी चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से और ये वायर से कनेक्ट रहती हैं। तो कई बार क्या होता है कि वायर में फॉल्ट आ जाने के कारण ट्रेनों को रोक दिया जाता है और इस कारण से भी ट्रेनों में डिले होता है। तो ये जो ऐप है यानी कि ओवरहेड इन्फेक्शन ऐप, इसकी मदद से जो भी ओवरहेड वायर होंगे उनकी वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार के फॉल्ट की सूचना रेलवे मंत्रालय को दी जाएगी और रेलवे मंत्रालय के द्वारा तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा, जिससे जो भी हमारी ट्रेनें हैं वो राइट समय पर चल सकें। पहली बार जो हमारी डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन है वह चलाएगी आपकी गुजरात में और विश्व की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा में 1 किलोमीटर लंबी। तो ये दोनों जरूरी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगस्त 2020 में किस देश में टिक SFTS नामक एक नए वायरस से 7 लोगों की डेथ हो गई? तो ये देश है वायरस का जन्मदाता चीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं टिक को। टिक एक प्रकार का कीड़ा होता है और अगर जो लोग यहाँ पर गांव में रहते होंगे वे लोग देखे होंगे कि जो हमारे चौपाए होते हैं उनके ऊपर आपको इस प्रकार का कीड़ा देखने को मिलेगा और ये मुख्य रूप से इंसान के या फिर जानवरों के खून को चूस करके जीवित रहता है। तो चीन में एक राज्य है जिसका नाम है जिंगसू प्रांत और यहाँ पर इस वायरस के कारण 60 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और इनमें से 7 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। वहीं पर मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फैटलिटी रेट 30% है, यानी कि अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि 30 लोगों की डेथ इस वायरस से हो जाएगी। वायरस का नाम है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो ये इस वायरस का नाम है और टिक के कारण से इसका प्रसार होता है और जो अभी डाटा आया है उस डेटा के अनुसार यह मानव से मानव में फैल सकता है, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। 2009 में सबसे पहली बार ये चीन में फैला था। उसके बाद में 2012-13 के आसपास ये दक्षिण कोरिया और जापान में भी कुछ हद तक फैला था। इसका भी कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। अगस्त 2020 में किस राज्य की सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति यानी कि औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की? तो ये घोषणा की है यहाँ पर गुजरात की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने पिछले माह औद्योगिक नीति की घोषणा की थी और उसके बाद में अब गुजरात राज्य की सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक नीति की घोषणा की है।
तो इस नीति के बहुत सारे प्रोविजन हैं, जिनमें से 2-3 मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि जो भी उद्योगपति हैं उनको अब सरकारी भूमि पट्टे के ऊपर दी जाएंगी, जिससे वह उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे उद्योगपतियों को भी फायदा होगा और सरकार को भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और कोविड-19 के कारण जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री प्रभावित हुई है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। सरकार ने यह भी टारगेट रखा है कि जो भी इंडस्ट्री कोविड-19 से प्रभावित हुई है अगले 5 वर्षों में उनको हम 40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देंगे। और ये जो नई औद्योगिक नीति है यह औद्योगिक नीति 2015 का स्थान लेगी। औद्योगिक नीति का मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और अभी फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर ODOP के लिए समझौता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार से। रोटरी फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर पॉल हैरिस फेलो से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये सम्मान मिला है इडापड्डी के पलानास्वामी को, जो कि तमिलनाडु के CM हैं। चाबहार बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ईरान में। और अभी ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने की भी घोषणा शायद कर दी है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बात इसके ऊपर चली है कि ईरान शायद इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अकेले कंप्लीट करेगा। 2 पोर्ट आपको और ध्यान रखने, एक तो है ग्वादर जो कि आपको पाकिस्तान में मिलेगा, चीन इसको डेवलप कर रहा है। एक दुकम पोर्ट है जो कि ओमान में है और भारत की जो सेना है वह इसका यूज कर सकती है। और एक है सितवे पोर्ट जो कि आपको मिलेगा म्यांमार में। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि न्यूज में रहते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। BCCI के अंतरिम CEO के रूप में यहाँ पर नियुक्ति किसकी हुई है? तो ये नियुक्ति हुई है हेमांग अमीन की। और 2020 के लिए मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2 लोगों को मिलेगा, एक हैं गुरबख्श सिंह और दूसरे हैं पलाश नंदी जी। तो कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था और इसी प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देते रहें। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ई-ज्ञान मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया? किसानों के लिए किस राज्य की सरकार द्वारा कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया? पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? वर्ष 2020 में रिकॉर्ड बार किस टीम ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? और अमेरिका की पहली अश्वैत लड़ाकू विमान पायलट कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐप के ऊपर जाकर के क्विज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि क्विज देने में मात्र आपको 2 मिनट लगते हैं और कोशिश करिए कि क्विज आप रोज दिया करें या फिर 3-4 दिनों की जो क्विज है वह आप एक साथ दिया करें। और आप देखेंगे कि इससे आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।